ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं।
श्रीरूपं साग्रजातं सद्गुणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण। तो जब अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में दिसंबर का महीना आता है तो पूरे विश्व भर में ग्रंथों का वितरण को इस पर सबसे ज्यादा भार दिया जाता है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन, इस एक महीने को हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन मंथ कहते हैं। मैराथन 42 किलोमीटर रनिंग, एक्चुअली मैराथन होता था 42 किलोमीटर रनिंग, फिर उसको हो गया हाफ मैराथन 21 किलोमीटर रनिंग। अभी 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर को भी मैराथन बोलते हैं। 10 किलोमीटर मैराथन रनिंग, 5 किलोमीटर मैराथन रनिंग। एक्चुअल मैराथन इज 42। ये कैसे आया? ग्रीस में, ये ईस्वी के पहले की बात है, जीसस क्राइस्ट के पहले की। ग्रीस में एक राजा ने दूसरे राजा के ऊपर चढ़ाई की। तो चढ़ाई की तो इस राजा ने जो हमला किया था, वो जो एक्चुअल राजा था, उसने हमला करने वाले राजा को पूरी तरह से पराजित कर दिया। और पराजित होने के बाद में यहाँ के गुप्तचर को राजा को भेजा गया कि आप जाकर के बताओ जल्दी से जल्दी कि हम विजयी हो गए। सो ये जो दूत भागा, ये वो जीत होने की खबर देने के लिए 42 किलोमीटर भागा और जीत की खबर दी और वो मर गया। He ran for 42 kilometers and he gave the news of victory and he died. तो वहां से ये प्रथा शुरू हुई कि अरे अगर कोई 42 किलोमीटर भाग सकता है तो फिर वो मैराथन। सो अर्थात कोई चीज बहुत लंबे समय तक कर। तो यहाँ पर हम देखते हैं, हम इस्कॉन में 2 मैराथन करते हैं। एक तो दामोदर मंथ मैराथन होता है और दूसरा बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन होता है। दामोदर मैराथन सबको बहुत अच्छा लगता है, हर कोई अच्छे से पार्टिसिपेट भी करता है, हर दिन 80 लोग होते हैं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन में हर दिन 80 लोग नहीं आते टेबल पे। सो बुक डिस्ट्रीब्यूशन मींस, हम देखते हैं प्रभुपाद जी ने हमें 4, जब भी योग की बात आती है, योग अर्थात भगवान के साथ हमारा संबंध जोड़ना, उस संबंध को जोड़ने के लिए कुछ चीजें आवश्यक हैं करनी और कुछ चीजें हैं आवश्यक जो नहीं करनी। सो 4 चीजें जो आवश्यक हैं करनी वो है ABCD। A इज एसोसिएशन, सत्संग, जो अभी हम कर रहे हैं, भक्तों के साथ में एकत्रित रहकर कर रहे हैं। अगर यही पे हम अपने घर में होते तो शायद हम YouTube स्क्रॉल कर रहे होते या फिर Facebook और WhatsApp देख रहे होते, लेकिन क्योंकि यहाँ है और यहाँ पे Facebook खोलेंगे तो आजू बाजू वाले बोलेंगे प्रभु जी ये क्या चल रहा है, लेक्चर चल रहा है, सुनो। सो उस लोक लाज वश्य से क्या होता है, फिर सुनना पड़ता है। और ये लोक लाज अच्छी भी है। कई बार हम भी ऐसे रास्ते में जाते हैं, पानी पूरी का ठेला दिखता है, हमको बहुत अच्छा लगता है, अरे पानी पूरी खानी चाहिए। फिर बोलते अरे यार ये ऐसा सैकड़ों खड़े होके ठेले पे पानी पूरी खा रहा है, लोक लाज वश हम नहीं खाते। सो कहने का तात्पर्य है ये जो चीजें हैं ये लोक लाज वश भी बहुत सारी करवाती हैं और वो अच्छा भी है। इट इज नॉट बैड, इट इज गुड। मन तो पहले से ही गड़बड़ है। अगर सोचिए हमारा मन सबके सामने अभी ऐसे खुल जाए तो कोई एक दूसरे को मंदिर में देखे ही ना,
इतना कुछ अंदर है, क्या क्या है। वो मन में जो है वो बंद रहता है, अंदर ही रहता है, इसलिए सब बहुत अच्छा है। सो इस मन को नियंत्रित करने के लिए, अपने आपे को, अपनी चेतना को सुदृढ़ करने के लिए प्रभुपाद जी ने या वैष्णव आचार्यों ने हमें 4 चीजें करने के लिए दी, 4 चीजें रोकने के लिए। सो 4 चीजें क्या करनी है? A is association, सत्संग करना। B is books, पुस्तकें। सो पुस्तक क्या है? पुस्तक वही भगवान है जो शब्द के रूप में हमारे पास आ रहे हैं। जैसे मंत्र क्या है? मंत्र यानी वही भगवान जो ध्वनि के रूप में हमारे पास आ रहे हैं, वो मंत्र है। विग्रह क्या है? वही भगवान जो धातु या लकड़ी या स्टोन, शिला के रूप में आते हैं, वो विग्रह है। प्रसाद क्या है? वही भगवान जब अन्न के रूप में हमारे साथ आते हैं, वो प्रसाद है। सो ये सब भगवान के आने की, वही भगवान जब एक व्यक्ति के रूप में आता है तो वो वैष्णव है। सो भगवान इन अनोखे तरीकों से आ रहे हैं हमारे पास, हमें बार बार याद दिलाने के लिए कि आप मेरे हो। आप या तो वैष्णव को देखेंगे, या तो विग्रहों को देखेंगे, या जप करेंगे, प्रसाद खाएंगे, यस भगवत गीता भागवत पढ़ेंगे, ये देखते पढ़ते मिलते बोलते भगवत धाम चले जाएंगे हम। सो कृष्णा कम्स इन मेनी फॉर्म्स। कृष्ण कई रूपों में आता है। क्यों कृष्ण कई रूपों में आता है? क्योंकि जीव को वैरायटी अच्छी लगती है। आपको वही राइस और वही दाल घर में रोज खाने को मिले, आप बोलेंगे अरे भगवान छोट अलग तरीके से भी लगता है कि नहीं? है कि नहीं? आप अपने पति को सेम चीज रोज खिलाइए, पति बोलेंगे कि नहीं? या बोलेंगे नहीं तो भी प्रसाद देख करके ही। मुझे याद है जब हम नए नए भक्ति में आए थे तो हमारे यहाँ पे एक डिवोटी आए थे कुकिंग करने के लिए। सो महाराष्ट्र से थे वो, उनको दाल राइस और सब्जी बनाने के लिए, 6 लोगों का दाल राइस सब्जी बनाने के लिए 1.5 घंटा लगता था। और वही टेस्ट, सुबह दोपहर शाम वही दाल। मुझे याद है जिंदगी में वही 6 महीने हैं जब मुझे लगा था भाई प्रसाद अभी नहीं चाहिए, बहुत हो गया प्रसाद। सर कहने का तात्पर्य है वी ऑल लाइक वैरायटी, हम सबको वैरायटी अच्छी लगती है। तो उस वैरायटी के लिए भगवान, क्योंकि हम 24 घंटे बैठ करके जप नहीं कर सकते, 24 घंटे बैठ करके ग्रंथ पठन नहीं कर सकते, 24 घंटे बैठ करके विग्रह को नहीं देख सकते, तो इसलिए अरे चलो अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग। तो हम कभी राइस खाते हैं, कभी चपाती खाते हैं, कभी पराठा खाते हैं, ये कभी चटनी खाते हैं, दही के साथ लेते हैं, कभी तड़का लगाते हैं, बिना तड़के के खाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली पोषण हो रहा है। सो भगवान इन सभी रूपों में आते हैं। सो these books, she is chanting, she is chanting, हरि नाम जप। भगवान ध्वनि के रूप में आते हैं। एंड डी फॉर डाइट, प्रसाद। जैसे हमने कहा भगवान वैष्णव के रूप में आते हैं तब वो एसोसिएशन बनता है, संघ बनता है। भगवान ग्रंथ के रूप में आते हैं तो वो पुस्तकें बनती हैं। भगवान ध्वनि के माध्यम से आते हैं तो वो मंत्र बनता है। भगवान प्रसाद के माध्यम से आता है तो वो, भगवान अन्न के माध्यम से आता है तो प्रसाद बनता है। भगवान इस रूप में आता है, मेटल के रूप में आता है, काष्ठ के रूप में आता है, शिला के रूप में आता है तो विग्रह बनते हैं। सो ये जो हमारा धीरे धीरे आगे बढ़ने का मार्गक्रमण का प्रवास है, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है पुस्तकें पढ़ना। क्योंकि ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन टाइम है, हम पुस्तकों का वितरण करते हैं, लेकिन इस जितना हम पुस्तकों का वितरण कर रहे हैं उतना ही महत्वपूर्ण है कि क्या हम वो पुस्तकें पढ़ रहे हैं। रूपा जी कहते थे कि हर भक्त को
ये किताबें कम से कम 1 से 2 घंटा पढ़नी चाहिए रोज। आप सोचिए प्रभुपाद जी ने कितना एम्फसाइज किया। हर दिन क्या करना चाहिए? ये किताबें 1 से 2 घंटा। बाबा रे, 1 से 2 घंटा मीन्स पूरा 16 माला। यस, 1 घंटा मीन्स 8 माला, 2 घंटा मीन्स 16 माला। तो जितना समय 16 माला में उतना समय पठन में। क्यों इतना ज्यादा महत्व दिया गया है पठन को? क्योंकि यही पठन हमें गाड़ी नंबर MH11DH1278, इसका कुछ सेंसर ऑन है। किसका है ये? MH11DH1278। कृपया थोड़ा क्यों ग्रंथ पठन पे इतना महत्व दिया गया है? क्योंकि ग्रंथ पठन जो है, हम जब एक जगह बैठ करके एक किताब खोल करके उसे पढ़ते रहते हैं, तो ये पढ़ना ये हमारे अंदर सत्व गुण की वृद्धि करता है। बाकी तो हम हमेशा, हमारे सामने से सब कुछ बदल रहा है, हम चल रहे हैं, हमारे सामने से लोग बदल रहे हैं, आने वाली आवाजें बदल रही हैं, हम कुछ कार्य कर रहे हैं तो उसमें हम मशगूल हैं। लेकिन एक जगह बैठ करके वो जो सामने दिखता है उसी पर कंसंट्रेशन करना, ये सत्व गुण बढ़ाता है। आज हमें वो पुस्तकें डिजिटल मीडिया में भी मिलती हैं, लेकिन डिजिटल मीडिया में पढ़ना, यू सी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है समझना कि जब हम पुस्तकों को पढ़ते हैं या कुछ पढ़ना है तो उसे कहते हैं अरे एकाग्रता चाहिए। आपने सुना? कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता। मराठी, हिंदी एकाग्रता, संस्कृत एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता। एक अग्र, अग्र मीन्स सामने, एक मीन्स एक ही चीज, एक ही चीज सामने है, उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना, उसे कहते हैं एकाग्रता। तो हम जब हमारे सामने पुस्तक रखते हैं, वो पुस्तक का पन्ना भी हम नहीं पलट रहे हैं, हम लाइन टू लाइन उस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, उसे स्टडी करते हैं, तब हम तत्वों को समझते हैं। आई गिव यू सिंपल थिंग, एक उदाहरण। आप बोलेंगे तो फिर यहाँ पे ग्रंथ पढ़ने में कोई प्रॉब्लम है क्या? यहाँ पे ग्रंथ क्यों नहीं पढ़ सकते? यहाँ पे ग्रंथ पढ़ना ये क्या होगा? आप जानते हैं यहाँ पे जो स्क्रीन है वो बेसिकली वो पिक्सेल्स है। यस, वो पिक्सेल्स हर सेकंड चेंज होते रहते हैं। जैसे आप स्क्रॉल करेंगे पिक्सल चेंज होगा, तो हर पिक्सल अलग अलग। सो एवरी रियल टाइम, हर नैनो सेकेंड, ये अंदर का मैकेनिज्म यहाँ पे अलर्ट है, एक्टिव है कि इसके ऊपर अब कौन सा कलर डालना है स्क्रीन के ऊपर, इस पिक्सल के ऊपर। वो स्थायी नहीं है। वो अगर स्थायी होता तो हमारे स्क्रॉल करने के साथ साथ बदलता क्यों? एवरी सेकेंड द मोबाइल इज कॉन्फ़िगरिंग, और क्या इनपुट मिल रहा है, तो उसके हिसाब से कौन से पिक्सल पे कौन सा रंग प्रदर्शित कर रहा है। सो सब कुछ हिल रहा है यहाँ पे। वैसे पुस्तक में नहीं है, वैसे ग्रंथ में नहीं है, वो ग्रंथ स्थायी है। आप देखिए, अगर आपका बच्चा रोज 2 घंटा पढ़ाई करता है अच्छे से, आप बोलेंगे प्रभु जी एकदम कंसंट्रेशन से मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है। लेकिन वही बच्चा जब रोज 3 घंटा मोबाइल देखता है, आपको ही बोलते हैं मेरा बच्चा क्या कंसंट्रेशन से नेटवर्क कार्टून देखता है, इतना कंसंट्रेशन है, 5 घंटा मोबाइल हाथ नीचे ही नहीं रखता हुआ। ऐसा कभी आप बोलते हैं क्या? मेरा बच्चा बहुत कंसंट्रेशन से मोबाइल देख रहा है। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं? अरे वो तो वही देख रहा है। नहीं, उसके अंदर सब कुछ चेंज हो रहा है, उसके अंदर सब कुछ चेंज हो रहा है। हम देखते हैं कि एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करना
ये सत्व गुण की वृद्धि करता है। और जब तक सत्व हम अपने अंदर विकसित नहीं करते, हम भक्ति के लॉन्च पैड को नहीं प्राप्त कर सकते। एक एरोप्लेन को उड़ने के लिए सबसे पहले उसे 350 किलोमीटर पर आवर की गति तक आना पड़ता है। वो दौड़ते दौड़ते 350 किलोमीटर पर आवर की गति पर आएगा, उसके बाद वो ज़ूम उड़ेगा। वो जब तक 350 किलोमीटर पर आवर की गति पर नहीं दौड़ेगा, वो टेक ऑफ नहीं कर सकता। उसी प्रकार से जीव आध्यात्मिक चेतना में प्रवेश करने के लिए जो मार्ग है वो केवल सत्व गुण का है। कृपया सभी थोड़े आगे आगे, माता जी से भी आगे 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 आगे, प्रभु जी से भी आगे आगे। माता जी आगे आगे। हम देखते हैं कि सबसे प्रथम गुण की हम जब पुस्तकें पढ़ते हैं वो हमें सत्व गुण में रखता है। दूसरी चीज, हम जब पुस्तक पढ़ रहे हैं तो हम भगवान का, जैसे हमने कहा, भगवान का हम साक्षात क्या करते हैं, हम वी आर एसोसिएटिंग विद द लॉर्ड, हम भगवान का संग ले रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि अरे अगर कोई मेरी पुस्तक को अपने हाथ में भी लेता है ना, वो कभी ना कभी तो वो पढ़ेगा। पुस्तक वितरण करने वाले जितने भक्त हैं उन सब का जो आप बीती है, वो कहते हैं प्रभु जी द व्हाट डू यू से, द चांसेस ऑफ समबडी टेकिंग बुक्स, कोई पुस्तक लेने का चांस बढ़ जाता है जब कोई पुस्तक अपने हाथ में ले लेता है। तो हमें क्या करना है, अरे प्रभु जी आप लीजिए तो सही, आप भगवद गीता देखिए, तो उसने हाथ में ले ली ना, बस उसकी सुकृति चालू हो गई। भगवद गीता ऐसी पुस्तक है, वो हाथ में लेते ही उसकी सुकृति चालू हो गई। फिर हम उसे बताते हैं, अरे ये आता है ना, आपने देखा सेल्समैन कैसे करते हैं, वो सामने तो आते हैं, मैडम हे सेल्समैन, अरे मैडम एक मिनट करके मैडम ने दरवाजा खुला रख दिया, आप ये प्रोडक्ट देखिए। तो फिर मैडम 1 मिनट प्रोडक्ट को देखती है, फिर वो तब तक कुछ ना कुछ बोलता रहता है, अरे मैडम हाथ में तो लीजिए। फिर मैडम हाथ में लेती है, फिर वो सेल्समैन जानता है अब तो बन गया काम। फिर वो थोड़ा इधर दिखाएगा, थोड़ा उधर दिखाएगा, फिर 3-4 चीजें यहाँ की बोलेगा, वहाँ की बोलेगा, और फिर बोलेगा वो दाम कितने का है, 500 रुपये। 500 रुपये? बिल्कुल नहीं, 300 रुपये। अरे मैडम 250, नहीं 300। अच्छा ठीक है 275, ना आपका ना मेरा, डन। मैडम ले लेती है, होता है वो चीज 150 रुपये का। दिस इज हाउ सेल्समैन वर्क। सो हम भी जब पुस्तक वितरण कर रहे हैं, हम कौन हैं, हम सेल्समैन हैं। लेकिन सेल्समैन को, नॉर्मल सेल्समैन को अपना कुछ प्रॉफिट मिलता है, हमको अपना कुछ प्रॉफिट नहीं मिलता। हमें आध्यात्मिक प्रॉफिट मिलता है, भगवान की और भक्तों के आशीर्वाद मिलते हैं, हमें पैसे नहीं मिलते, हमें पैसे से कुछ मतलब भी नहीं, हमें भगवान की और भक्तों के आशीर्वाद मिलते हैं। कभी तो कहीं तो कोई तो भक्त बनेगा। जैसे हम देखते हैं कि हर एक पुस्तक, आपने देखा होगा, जब भी वो प्रिंट होके आती है ना, उस पुस्तक ने या भगवान ने उस पुस्तक के माध्यम से अपने खरीदार को ऑलरेडी चुन रखा है। हमारा काम है उस पुस्तक को उस व्यक्ति तक पहुंचाना, बस। हम केवल निमित्त हैं, वो ऑलरेडी पहुंच चुका है। जैसे हम देखते हैं कि जब मल्टीपल पेमेंट्स ऑप्शंस होते हैं, एक क्लिक में कई सारे लोगों के अकाउंट में जितने चाहिए पैसे डाले जाते हैं। इसके अकाउंट में इतना, इसके अकाउंट में इतना, इसके अकाउंट में इतना, इसके अकाउंट में इतना, एक क्लिक सब चलाए।
सो पुस्तक वितरण भी ऐसा है, जैसे ही पुस्तक वहां पे जमी बन करके तैयार हो गई पीपीटी में, उसने अपने खरीदार को और वाचक को ढूंढ लिया। ऐसा भी हो सकता है कि आप जो आपसे किताब लेगा, जरूरत नहीं है वो पढ़े, वो उसके शेल्फ में रहेगी, कोई तो 10 साल के बाद आएगा, ये क्या है, वो हमें 10 दिन में देता हूं, वो जा करके 10 दिन में भगवद गीता पढ़ लेगा, लेकिन वो उसके लिए आकर के रुकी थी, तो वो भगवद गीता उसे पढ़ने मिली, इसका सुकृति, इसका सौभाग्य जिसके घर में थी उसको भी मिल रहा है, और क्योंकि आपने उसको दी थी इसलिए आपको भी मिल रहा है। So it's like that. We are all, हम क्या हैं सब, हम क्या कहते हैं, not a correct word, but from transcendental point of view हम सब बिचौलिए हैं, हम सब दलाल हैं। Yes. ये भगवान है, कोई तो भगवान ने अपना खरीदार और वाचक ढूंढ करके रखा है, तो हम क्या करते हैं, पुस्तक पहुंचा दें, बस। हमारा पुस्तक वितरण क्या है, बिचौलिया बनने का प्रोग्राम है, और हमें कमीशन भी मिलता है, हर बिचौलिए को कमीशन मिलता है। भक्तिविनोद ठाकुर बड़ो सुखेर खोबर गाय सुरभि कुंजेते नामेर हाट खोले जो, एक वैष्णव भजन है, इसमें वो कहते हैं, बड़ो दयाल नित्यानंद, बड़ो दयाल नित्यानंद, श्रद्धा मात्रे लोयन देन परम आनंद, यदि नाम किनबे भाई, यदि नाम किनबे भाई, आमार संगे चलो महाजनेर काछे जाए। yes. तुमी किनबे कृष्ण नाम, तुमी किनबे कृष्ण नाम, दस्तूरी लईब आबी पूर्ण हवे काम। आप ऐसे कोई बंगाली जानते? हाँ, यस। सो अगर आपको हरिनाम, सो सुरभि कुंजे दे नामेर हाट खोले छे, सुरभि कुंज में उनके घर का नाम है सुरभि कुंज, भक्तिविनोद ठाकुर जी के घर का नाम क्या था, सुरभि कुंज। तो सुरभि कुंज में नाम का बाजार खुला है। नाम का बाजार क्या है, ये नाम का बाजार है। सत्संग ये क्या है, नाम का बाजार है। बाजार में क्या होता है, खरीदी और बिक्री होता है कि नहीं? बाजार में क्या होता है, खरीदी होता है, बिक्री होता है। वैसे ही यहाँ पे जो वक्ता बोल रहा है वो हरि नाम और हरि श्रद्धा की बिक्री कर रहा है, और वो हम किसको किसको नसीब होगी वो हरि नाम की खरीदी, जिसके हृदय में इस वाचा के प्रति श्रद्धा है। तो श्रद्धा मूल्य लोयन देन परम आनंद, श्रद्धा मूल्य लोयन, श्रद्धा का मूल्य नित्यानंद प्रभु लेते हैं, और देन परम आनंद, वो हरि नाम का परम आनंद एक जीव को क्या करते हैं, बहाल करते हैं। तो ऐसा यदि नाम किनबे भाई, अगर ऐसा नाम खरीदी करना चाहते हो, आमार संगे चलो, मैं आपको लेके जाऊंगा। कहाँ? नामेर हाट, नाम के बाजार में। तो आमार संगे चलो महाजनेर काछे जाए। महाजन मतलब वो बड़ा सेठ, पात्राओं, मराठी में पाटिल, कन्नड़ में साहूकार। यस, सो वो है महाजन, बंगाली में महाजन। सो महाजनेर काछे जाए, हम महाजन के पास जाएंगे। सो क्या होगा महाजन के पास जाके, तुम्ही किनबे कृष्ण नाम, आप कृष्ण नाम खरीदोगे। दस्तूरी लईबा आमी, दस्तूरी मीन्स कमीशन। तो मुझे कमीशन मिलेगा। क्या कमीशन मिलेगा? इस आप जानते हैं, ये यूजुअली ऐसे होता है, हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम या फिर होटल्स के, आप जो हाईवे पे जितने होटल्स हैं उन सब का सेटिंग होता है बस ड्राइवर्स के साथ में। आपने आपकी बस हमेशा मेरे यहाँ रुकनी है, आप जितनी बार आओगे आप जो चाहिए जितना खाओ, प्लस आपको महीने में 4000। तो वो बंदा आगे जब भी हमेशा वो गाड़ी लेके आएगा वो उधर ही रुकेगा, गाड़ी उधर रोकने के उसको फ्री खाना और महीने के 4000। तो क्योंकि हर एक बार गाड़ी लेके आएगा, 70 लोग लाएगा, हर दिन में 70 लोग, तो 30 गुना 70, 2100 लोग आ रहे हैं। वो क्या क्या खाएंगे, क्या क्या पिएंगे, कितना बिल जमेगा?
उसमें से हर दिन का रोज का जितना भी बनता है उसमें से कितना खाएगा ये ड्राइवर, और 4,000 रुपये महीने का रहे, फिर भी फायदे का है। सो एवरीवेयर देयर इज अ विन-विन सिचुएशन। सो उसी प्रकार से हम सब क्या हैं? नित्यानंद प्रभु के पार्षद हैं। हर भक्त कौन है? नित्यानंद प्रभु का पार्षद है। हर भक्त कौन है? नित्यानंद प्रभु। हाँ, आप कौन है? नित्यानंद प्रभु के पार्षद हैं। हमारा कर्तव्य है वो पार्षद होने का कर्तव्य अदा करना। Just by coming here and agreeing to follow instructions, we are declaring नित्यानंद प्रभु हम आपके पार्षद हैं। फिर नित्यानंद प्रभु हमें काम पे लगाते हैं। आप जब भी कहीं काम करेंगे, तो जब मालिक बोलेगा ठीक है महीने का 20,000, वो आपको महीने का 20,000 बिठा करके थोड़ी देगा, वो आपसे निचोड़ेगा ना कुछ तो, है कि नहीं? कौन बिठा करके 20,000 देता है? तो वैसे ही हम जब यहाँ पर दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को पालन करते हैं, तो इट इज लाइक हम नित्यानंद प्रभु को बोल रहे हैं नित्यानंद प्रभु हम आपके हैं। तब तो नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं? हमें सेवा देते हैं। वो सेवा क्या है? हमारा काम काज। और उस सेवा के बदले हमें क्या मिलता है? नॉर्मल व्यक्ति सेवा करता है तो उसे पेचेक का मेवा मिलता है। हम जब सेवा करते हैं तो हमें नित्यानंद प्रभु की कृपा का मेवा मिलता है। सो भक्ति मार्ग ये मेवा लेने का कार्यक्रम है, लेकिन जिस रूप में आपको मेवा चाहिए उस रूप में नहीं आएगा। वो मेवा किस रूप में आएगा? भगवान की कृपा के रूप में आएगा। सो ये दूसरा फायदा है। हम जब पुस्तक वितरण करते हैं, पहला फायदा क्या देखा हमने? हम सत्व गुण में आते हैं। पुस्तक पढ़ने से हम सत्व गुण में आते हैं। पुस्तक वितरण करने से हम नित्यानंद प्रभु के पार्षद बनते हैं। तीसरी चीज, कई बार हम जब पुस्तक वितरण करने जाते हैं, लोग हमें ऐसे देखते हैं जैसे बाप रे कोई भिखारी आ गया। आपने नोटिस किया? हम जब चंदा मांगने जाते हैं, हम पुस्तक वितरण करने जाते हैं, ऐसे खोल के देखेंगे, ताड़ बंद कर देंगे, ये मुंह पे दरवाजा बंद कर देंगे। तो ये सब सहन करते हुए भी हम जब पुस्तक वितरण करते हैं, व्हाट हैपेंस? हमारे अहंकार को थोड़ी ठेस पहुंचती है। और ये अहंकार को ठेस पहुंचना बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम अपने भी हमेशा सातवें आसमान पर रहते हैं। जब तक वो ठेस नहीं लगती ना, व्यक्ति नीचे नहीं गिरता ना, जब तक थोड़ी हड्डी पसली होकर फ्रैक्चर नहीं होता ना, दिमाग ठिकाने नहीं है। तो भगवान भी जानबूझ करके जिंदगी में थोड़ा देते रहते हैं ताकि हम थोड़ा नॉर्मल हो सके। लेकिन जीव का स्वभाव है थोड़ा सा कुछ मिला डायरेक्ट कॉलर टाइट, तो लगता नहीं है समय। थोड़ा सा कुछ आया हम तो महान है। सब भगवान थोड़ा सा स्प्रिंग ब्रेकर भी देते रहते हैं, थोड़ा उछालते रहते हैं। सो ये तीसरा बहुत बड़ा फायदा है, या तो पुस्तक पढ़ने का या वितरण करने का। हम पुस्तक पढ़ते रहेंगे। सही में सत्व गुण कब आया कह सकते हैं? गौरंग गुरु बता रहे थे कि हम जब 8 घंटे दिन में भागवत पढ़ सकते हैं ना, तब हम कह सकते हैं कि सही में जीवन में सत्व गुण आ गया। सत्व गुण कब आ गया है? जब दिन में 8 घंटे भागवत। अच्छा प्रभु जी मैं तो रोज 10 घंटा काम करता हूँ, ठीक है, एक संडे है ना, 8 घंटे भागवत पढ़ के दिखाओ। नहीं, 1 मिनट में 8 बार हम व्हाट्सएप चेक करेंगे। किसी का फोन तो नहीं आया, कोई ग्रुप का मैसेज में मिस तो नहीं कर रहा, मैंने किसी को ये हैप्पी बर्थडे या ऐसा कुछ लिखना भूल तो नहीं गया। कोई मेरे लिए वहां पे पुकार रहा होगा, उसकी घंटी बज रही है लेकिन मैं उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा, तो उसके ऊपर कृपा करने के लिए मैं अपना व्हाट्सएप खोल देता हूँ। So सत्व गुण मीन्स
दिन में 8 घंटे भागवत पढ़ना। भागवत के टेबल पर बैठ के सुनना नहीं, एक्चुअल पढ़ना। तो जब हम इस तरीके से अध्ययन करते हैं, अगर आप 1 घंटा भागवत पढ़ेंगे तो आप 40 पन्ने पढ़ेंगे। अगर आप आधा घंटा भागवत पढ़ेंगे आप 20 पन्ने पढ़ेंगे। केवल श्लोक और अर्थ नहीं, तात्पर्य भी। तो अगर आप श्लोक, अर्थ, तात्पर्य ये सब पढ़ेंगे, आधे घंटे में 20 पेजेस, 1 घंटे में 40 पेजेस, तो 8 घंटे में कितने पेजेस? 320 पेज। So we have every Sunday wherein we can at least 320 नहीं तो कम से कम 200, सवा 200 तो कर सकते हैं, 220 तो कर सकते हैं। So इसीलिए हम भगवान के प्रति अपने कृतज्ञता को, भगवान के प्रति अपने शरणागति को कैसे दिखाते हैं? जो समय मुझे मिला है, ठीक है, हमें अपने रोजी रोटी के लिए, पेट पालने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, करना पड़ेगा, लेकिन जब मेरे पास वो फ्री समय है तब मैं क्या करता हूं? तब मैं क्या करता हूं? आपने देखा है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लोग फ्राइडे इवनिंग की राह देखते हैं। फ्राइडे इवनिंग भी लाइक एंड मंडे मॉर्निंग भी लाइक, है नहीं? ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड है। अच्छा, ये हर उस व्यक्ति की कहानी है जो 1.5 से 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है। ऐसा नहीं है 20,000 रुपए कमा रहा है, 1.5 से 2 लाख रुपए महीने के कमा रहा है, लेकिन फ्राइडे इवनिंग भी लाइक एंड मंडे मॉर्निंग भी लाइक। सो एज डिवोटीज फॉर अस सैटरडे इवनिंग भी लाइक, संडे मॉर्निंग भी लाइक। तो अगर मैं सैटरडे इवनिंग और संडे मॉर्निंग को भी ऐसा हूं, फिर तो फैक्ट्री सेटिंग में लोचा है। फैक्ट्री सेटिंग में लोचा है। आप कितने भी थक गए हो फ्राइडे इवनिंग का काम करके, लेकिन जब फ्रेंड्स के साथ में अंजुना बीच जा करके 2 पैग लगाने की बात आती है, ऐसे उदाहरण यहाँ नहीं देना चाहिए, मैं आशा करता हूँ आप सब ये नहीं कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी यस, सैटरडे इवनिंग को खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 3 यार, आप, मैं और तीसरे का नाम मैं नहीं लेता, यस, तो कितना उत्साह होता है। अरे जो स्पष्ट जाए तो राव ना पे वो रुका है वहां पे, मुझे जाना है, यस। वैसा उत्साह यहाँ आने के लिए है क्या? वैसा उत्साह यहाँ के लिए भी होना चाहिए। वैसा उत्साह भागवत पढ़ने के लिए है क्या? वैसा उत्साह भगवत गीता पढ़ने के लिए है क्या? यस, भगवत गीता ही रावला तुमच्या खातीर, केन्ना तो येऊन वाचतलो म्हाका। When will that person come and read me? भगवत गीता भी रुकी है, यस, and we should also feel like अरे भगवत गीता थांबले माझ्यासाठी, भागवत थांबले माझ्यासाठी, I should go and read, take association. So जब हम इस प्रकार से भगवान के दिए हुए इन आशीर्वाद, ये भगवान की आशीर्वाद है, very easy to accept Krishna's आशीर्वाद in the form of प्रसाद, बढ़िया हलवा, जलेबी, yes, बर्गर, पिज्जा, पाव भाजी, ये भगवान का रूप देखने में मजा आता है, लेकिन भागवत रूप देखने में इतना मजा नहीं आता। जपमाला रूपी भगवान का रूप देखने में मजा नहीं आता, ये भी भगवान के ही रूप है। सो हमारी भक्ति इज लाइक अ स्टैंड। किसी भी स्टैंड को पुख्ता रखने के लिए कम से कम 3 पहिए चाहिए। 2 पहियों पर कोई टेबल खड़ा रह सकता है क्या? किसी भी टेबल को बैलेंस करने के लिए कम से कम कितने पहिए चाहिए?
कम से कम 3 पहिए चाहिए। हमारे जीवन, हमारा जीवन भी, आध्यात्मिक जीवन, ये भी एक टेबल की तरह है। उसके ऊपर हम अपनी चेतना को रख करके भगवान को प्रस्तुत करते हैं। टेबल के ऊपर कुछ रखा जाता है। हम जब किसी के सामने किसी के घर पे जाते हैं या कोई हमारे घर पे आता है, तो टेबल या टीपॉय पर चाय, कॉफी, बिस्कुट, फल, प्रसाद का प्लेट, ये सब रहता है। एंड इट इज ऑफर्ड टू समवन, किसी को आप लीजिए प्लीज। उसी प्रकार से हमारी भक्ति भी एक टेबल है, जिसके ऊपर हम अपनी चेतना को रख करके भगवान को अर्पित कर रहे हैं। भगवान आपके लिए ऐनंद तनुज किंकरम पतितम माम विश्व में भवामुदौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। हे भगवान, मैं आपका दास हूं, किसी प्रकार से न जानते हुए इस भौतिक जगत में आ गया हूं और आपको भूल गया हूं। कृपया फिर भी जितना मैं आपको याद कर पा रहा हूं, मुझे आपके चरणों में धूलि के कण का स्थान दे दीजिए। सो ये हमारे जो आध्यात्मिक जीवन का टेबल है, ये 3 पहियों पर चलता है। चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग। जब पठन, श्रवण, इन तीनों में, और इसके साथ ये 3 अच्छे चल रहे हैं, फिर उसके साथ चौथा और जुड़ेगा, वो है सेवा। अगर हम जब पठन और श्रवण अच्छे से नहीं कर रहे, इट इज इम्पॉसिबल कि मैं अच्छे से सेवा कर सकता हूं। इम्पॉसिबल। अच्छे से सेवा करने के लिए आपको अच्छे से अपनी आध्यात्मिक स्वास्थ्य, जैसे मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं अपना अच्छे से परफॉर्मेंस दे सकता हूं क्या? नहीं। सो मुझे अगर कोई चीज अच्छे से करनी है तो मुझे अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। उसी प्रकार से मुझे अगर आध्यात्मिक जीवन में कुछ करना है, सेवा करनी है, तो मुझे आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के ये 3 घटक हैं: जप, पठन, श्रवण। इन तीनों से हम अपने, इट इज लाइक, पहले हम ईंट की दीवार बनाते हैं, उसके ऊपर प्लास्टर करते हैं। अगर ईंट की दीवार नहीं है तो प्लास्टर अपने आप में बिल्डिंग नहीं बनाएगा। सो वैसे ही हमारी सेवा जो है वो प्लास्टर है। हमारी सेवा सबको दिखती है, अरे प्रभु जी क्या सेवा करते हैं, क्या झाड़ू मारते हैं, क्या पोछा मारते हैं, क्या मृदंग बजाते हैं, क्या डीटी ड्रेसिंग करते हैं, क्या नृत्य करते हैं, क्या गायन करते हैं, क्या प्रसाद बनाते हैं, ये सब दिखने वाला प्लास्टर है। लेकिन वो क्या अच्छा करते हैं, उसके पीछे का जो स्ट्रेंथ है वो है हमारा जप, पठन और कीर्तन। वो अंदर के ईंट है, वो दिखती नहीं है। आप कभी किसी दीवार को देखे, हाँ ये क्या सुंदर ईंट है, कोई नहीं बोलेगा। हम बोलेंगे क्या सुंदर रंग है, लेकिन वो रंग है क्यों? क्योंकि अंदर ईंट है। सिर्फ प्लास्टर मारते जाइए, कुछ नहीं होगा। सो उसी प्रकार से हम अपनी चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, इन सब के साथ में, इट इज जस्ट लाइक फॉर दोज ऑफ यू, आप में से जो भी डिवोटीज नियमित रूप से हरि नाम जप कर रहे हैं, अगर हम हमारे प्रिस्क्राइब्ड नंबर ऑफ राउंड्स नहीं करते, चाहे कितना भी लेट हो गया हो, नींद नहीं आती, कुछ तो खाता है, अरे नहीं, चाहे 1 बज जाए, 1:30 बज जाए, 2 बज जाए, मुझे माला कंप्लीट करनी है, 16 माला कंप्लीट करके ही सोऊंगा। उसी प्रकार से अ वेरी हेल्दी अप्रोच इज, जब मैं इस स्थिति पर आता हूं, अरे मैंने 15-20 मिनट नहीं पढ़ा, मुझे पढ़ना चाहिए। अरे मैंने 15-20 मिनट भी आज सुना ही नहीं है कुछ, मुझे सुनना चाहिए।
और ये सुनना मतलब वो यहाँ से ऑफिस जाते समय प्रभु जी मैं रोज गौर गोपाल प्रभु के शॉर्ट्स लगाता हूँ, वो श्रवण नहीं है। एक जगह बैठ करके हम जब तन्मयता से सुनते हैं और उसमें से कुछ नोट्स निकालते हैं, कुछ याद रखने का प्रयास करते हैं, तब वो श्रवण है। आप ऑफिस में जाकर के बॉस को बोल सकते हैं क्या बॉस मेरा एक काम है, मैं जाता हूँ मार्केट में, बीवी ने बड़ी लिस्ट बोली आज शाम को कुछ गेस्ट आने वाले हैं, वो मार्केट में मैं काम कर लूंगा, ऑनलाइन नहीं है। बॉस छोड़ेगा क्या? छोड़ेगा? अरे मैं काम कर लूंगा, मैं ऑनलाइन काम कर लूंगा। नहीं नहीं नहीं, बीवी तुम देखो, गेस्ट तुम देखो, मार्केटिंग तुम देखो, इधर रहना है, इधर बैठ के काम करना है। लेकिन वही चीज हम जब भगवान के लिए करते हैं तो फिर हम ऑनलाइन सब करते हैं, मार्केट में घूमते घूमते जब कर रहे हैं, फीडबैक हाथ में हरे कृष्णा हरे कृष्णा, मार्केट में या रास्ते में घूम रहे हैं, कान में कुछ चल रहा है, होना चाहिए, लेकिन वो बोनस है, वो गिनती का नहीं है। वो क्या है? वो बोनस है। बोनस मिलेगा नहीं मिलेगा वो गिनती नहीं है, मिल गया जितना मिला अच्छा है। एक जगह बैठ करके जब हम जप करते हैं, एक जगह बैठ करके सामने पुस्तक रख के हम पढ़ते हैं, एक जगह बैठ करके ओ मैं बस स्टॉप पे खड़ा हूँ चलो कुछ पढ़ ही लेते हैं, तो फिर भगवद गीता 10.2 चलो हो गया, आज का रीडिंग हो गया। अरे ऐसे शॉर्टकट नहीं मारना है, ये बोनस रीडिंग है। ये क्या है? ये बोनस रीडिंग है। नहीं तो भगवान को भी बराबर पता है, जब भगवान के पास भी मोबाइल है, आप अगर भगवत गीता मोबाइल से स्क्रॉल करते रहेंगे, आपकी भगवत धाम जाने की अर्जी को भी भगवान ऐसे ही स्क्रॉल कर देंगे। अर्जी लगानी पड़ेगी ना ऊपर जाने के लिए। भगवान बोलेंगे कौन है कौन है कौन है, अरे ये तो हमेशा स्क्रॉल करता है, चलो इसको स्क्रॉल कर देते हैं। भगवान देखेंगे इसने मेरे को स्क्रॉल किया, मैं भी इसको स्क्रॉल कर देता हूँ। भगवान यस, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। आप जैसे मेरे पास आओगे वैसे मैं आपसे बर्ताव करूंगा, आप मेरे को स्क्रॉल कर दोगे मैं भी आपको स्क्रॉल कर दूंगा। सो वी हैव टू शो अवर जेन्युइननेस। हम भगवान को हमारी प्रामाणिकता दिखाते हैं। अगर हम पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे तो हम सेंटिमेंटल डिवोटी बन जाएंगे, भावनात्मक डिवोटी बन जाएंगे। भावनात्मक डिवोटी कौन है? वो जो यहाँ पे आके नाचता है, कीर्तन करता है, प्रसाद भी लेता है, हरि बोल भी करता है, लेकिन उसके जीवन में एक प्रॉब्लम आ गया, फिर वो घर में बैठा रहता है, फिर वो भगवान को भूल जाता है। वो हरि बोल डिवोटी है। वो आएगा, वो हरि बोल करेगा, जैसे ही प्रॉब्लम आएगा वो घर में बढ़ जाएगा, फिर उसका हरि बोल हो जाएगा। सही डिवोटी कौन है? जीवन में प्रॉब्लम है नहीं है, अच्छाई है नहीं है, मैं हूं और मेरे भगवान है और भक्तों के मेरे भक्त हैं। ये लिंक छूटना नहीं चाहिए। आगे कुछ छूट जाए चलेगा, वैसे ही मृत्यु के समय में सब कुछ छूटने वाला है जी। किसको लेके जाने वाले हो? बत्ती को साथ में लेके जाने वाले हो? AC2 टायर है भगवान धाम जाने के लिए? यस? या कौन सी एयरलाइंस का बिजनेस क्लास केबिन है आपके लिए? पत्नी और बच्चों को लेके जाओगे, पति को लेके जाओगे, माँ और पिताजी को लेके जाओगे, किसी को नहीं लेके जा सकते, खुद जाना है। जब आंखें मूंदेंगी तो दो ही आंखें मूंदेंगी, और कुछ नहीं होता, बाकी सब इधर ही है। लेकिन हम जो सही है उसको छोड़ देते हैं और बाकी सब जो केवल अनित्य है उसके पीछे घूमते हैं। So Hari Bol devotee means he is coming, he or she is coming, he or she is chanting, he or she is nicely dancing, having prasad. As soon as problem comes in life, gone.
या फिर वो भक्त भगवान को कोसता रहता, भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने इतना समय हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये भी हरि बोल डिवोटी की दूसरी निशानी है। हरि बोल डिवोटी की तीसरी निशानी क्या है, आ रहे हैं, महीनों से आ रहे हैं, सालों से आ रहे हैं, लेकिन जप ही नहीं कर रहे। हाँ बराबर रहे हैं, सुन बराबर रहे हैं, प्रसाद भी बराबर ले रहे हैं, कीर्तन भी बराबर कर रहे हैं, लेकिन जो असली चीज है वो मैं नहीं करूंगा। वो भी हरि बोल डिवोटी है। माला मुझे मत दो, मैं आऊंगा सब है, सुनूंगा भी अच्छे से हर शनिवार को। We must keep going ahead। 6 साल तक फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही रहे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई। मैं स्कूल जा रहा हूं ना, अरे लेकिन फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही है भाई, तू ऊपर कब जाएगा। स्कूल जाना है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स करने के लिए। स्कूल जाना है मतलब फर्स्ट में कुछ भी हो जाए, मैं स्कूल जा रहा हूं ना, जा घर में बैठे रहने से तो अच्छा स्कूल जा। सो कमिंग टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, आप काम पे लगते हैं, 4 साल तक वेतन नहीं बढ़ा तो मालिक को पूछता ना, मालिक है कि नहीं, तो भगवान भी देख रहे हैं कितने समय से आ रहे हैं, अटेंडेंस लगा रहे हैं, यस, लेकिन इससे एक स्तर ऊपर है, हम अपना कमिटमेंट बढ़ाएं। Our commitment should keep increasing. When that commitment increases, हर चीज में ऐसा ही है। स्त्री और पुरुष शादी करते हैं, फिर हनीमून होता है, हनीमून के 1-2 साल के बाद पहला बच्चा आ जाता है, फिर बच्चे के बाद फिर दोनों पति पत्नी बच्चे के लिए जीते हैं, वो एक दूसरे के लिए नहीं जीते, है कि नहीं? Yes. It is natural. It is but natural. जीवन शास्त्र या भगवान कभी भी किसी भी स्तर पर हमारे लिए ऐसा कोई विंडो नहीं छोड़ते जहां पे केवल हम हैं और हमारे लिए है। ऐसा कहीं नहीं है। हम और हमारे साथ में कोई ना कोई तो है हमेशा, जिसकी हम सेवा करेंगे, और अगर किसी की नहीं करेंगे तो कम से कम अपने मन और इंद्रियों की तो करेंगे ही करेंगे। आप बोलेंगे प्रभु जी मैं अकेला ही रहता हूँ, मैंने शादी नहीं की, अपने घर में मैं अकेला ही हूँ, तो फिर भी मन के सेवक हैं, इंद्रियों के सेवक हैं, अहंकार के सेवक हैं, तो किसी न किसी की तो सेवा कर ही रहे हैं। अच्छा है, भगवान की सेवा कर लो, बेस्ट टू सर्व। तो इन रूपों में हम जब भगवान को देखते हैं और धीरे 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 ग्रंथों के रूप में, सो दिस इज द 5th बेनेडिक्शन ऑफ रीडिंग बुक्स, डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स, कि हम सेंटिमेंटल डिवोटी नहीं रहे। अ डिवोटी मस्ट हैव सेंटिमेंट्स, बट वन शुड नॉट बी सेंटिमेंटल। वन मस्ट हैव सेंटिमेंट्स, वन शुड नॉट बी सेंटिमेंटल। व्यक्ति को हृदय में भावनाएं होनी चाहिए, लेकिन व्यक्ति को केवल भावनात्मक नहीं सोचना चाहिए। दोनों में अलग अंतर है। हैविंग सेंटिमेंट्स एंड बीइंग सेंटिमेंटल, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस है। वी शुड ऑल हैव सेंटिमेंट्स, बट वी शुड नेवर बी सेंटिमेंटल। जीवन तथ्यों के आधार पर चलता है, जीवन सत्य के आधार पर चलता है। इसमें भावनाओं का विशेष है, नो डाउट, लेकिन भावनाएं भी तभी निकल के आती हैं जब वो सत्य के आधार पर चले। जब सत्य के आधार पर भावना, जब सत्य ही नहीं है, भावनाएं रह ही नहीं सकती अच्छे से। और इस सत्य को हमारे सामने उजागर कौन करते हैं? ग्रंथ करते हैं। तो इसीलिए इन ग्रंथों का पठन और इन ग्रंथों का वितरण, ये हमारे जीवन में एक ऐसी सुंदर
एक ऐसा सुंदर दिया है जिससे हम अपने जीवन को प्रज्वलित महसूस करें। सो आप में से जितने भी भक्त राव माता जी के द्वारा कोऑर्डिनेटेड बुक स्टॉल्स पे नियमित रूप से जा रहे हैं, थैंक यू वेरी वेरी मच। आप में से जो नहीं जा पा रहे हैं, प्लीज फाइंड आउट, हफ्ते में एक दिन जा सकते हैं, हफ्ते में एक दिन जा सकते हैं। यस, इसमें से भी आज कितनी तारीख का 17, 2-3 हफ्ते ही रहेंगे। सो 2-3 हफ्ते, 2-3 दिन, 30 तारीख तक 2-3 दिन, 2 घंटा, कोई बहुत बड़ी बात है क्या? कोई बहुत बड़ी। सो प्लीज मेक इट अ पॉइंट टू विजिट आवर बुक स्टॉल्स, टू रीड बुक्स। आप अपने से 10-12 भगवत गीता ले लीजिए। कहीं आप किसी भी फंक्शन में जाते हैं, किसी न किसी की तो शादी होती रहती है, उपनयन होता रहता है, गृह प्रवेश होता रहता है, उन्हें क्रॉकरी सेट और पैंट पीस और शर्ट पीस ये सब देने से अच्छा है भगवत गीता दीजिए। अंदर की बात बताता हूँ, सस्ते में काम हो जाएगा। भगवत गीता दीजिए। सो कम से कम वो पढ़ेगा, जब पढ़ेगा उसका जीवन कर जाएगा। सो भगवत गीता लीजिए, अपने पास रखिए स्टॉक में। अरे इनके यहाँ शादी में जाना है, वो भगवत गीता ली, अच्छे से रैप की। अरे इसके बर्थडे पे जाना है, चलो भगवत गीता ली, कृष्णा बुक लिया, भागवतम लिया, रैप किया, दे दिया। ऐसे हम कम से कम 12, 13, 15, 20 हम बुक डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं जी। पूरे साल भर में हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इधर भी जाओ, भगवत गीता चिपका के आओ। So this way we can become book distributors. प्रभुपाद जी के कितने शिष्यों ने कितनी मेहनत लेकर के इन पुस्तकों का वितरण किया है, इनकी हम कथाएं सुनेंगे। -40 डिग्रीज में डिवोटीज ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया है, +50 डिग्रीज में डिवोटीज ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया है। साइबेरिया में, रशिया में विंटर में -60 तक टेम्परेचर जाता है, वहां पर भी डिवोटीज बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। सऊदी अरब में, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। सो हम तो कितने अच्छे हैं, हमें इतना अच्छा वातावरण है, कुछ ना कुछ तो हम भी कर सकते हैं। प्रभुपाद जी के प्रति अपना थैंक यू बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।